आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी खत। दिल्ली की सर्द शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश सड़क की रोशनी को धुंधला बना रही थी। कनॉट प्लेस की भीड़ हमेशा की तरह भाग रही थी, लेकिन उस भीड़ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। आरव भी उन्हीं लोगों में से एक था। उम्र लगभग 30 साल, पेशे से लेखक। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन खुद उसकी जिंदगी एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। उस शाम वह शहर के एक छोटे से पुराने कैफे में बैठा था। वही कोना, वही खिड़की, वही कॉफी और वही इंतजार। कैफे का नाम था रूह। आरव पिछले 2 सालों से हर महीने की 5 तारीख को वहां आता था। बिना नागा, वेटर उसे पहचानता था। बिना पूछे उसकी पसंद की ब्लैक कॉफी टेबल पर रख देता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह वहां क्यों आता है। बारिश तेज हो चुकी थी। लोग भागते हुए कैफे में आ रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था। बाल बारिश से भीगे हुए थे। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसका हाथ कांप गया। वह लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मीरा दिखती थी। मीरा, वह नाम जिसे आरव ने पिछले 2 सालों से अपनी हर कहानी में छुपाकर रखा था। लड़की ने इधर उधर देखा और फिर आरव की सामने वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बाकी सारी सीटें भरी हैं। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ जरूर। लड़की बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर लड़की मुस्कुराई। आप यहाँ अक्सर आते हैं? आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। हाँ, किसी का इंतजार करते हैं। इस सवाल पर आरव हल्का सा मुस्कुराया। शायद। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं अनाया। आरव। बारिश और तेज हो गई थी। कैफे में धीमा संगीत बज रहा था। अनाया बहुत बातूनी थी। वह लगातार छोटी छोटी बातें करती रही, किताबें, मौसम, दिल्ली की भीड़, लोगों की आदतें। लेकिन आरव आधा उसकी बातें सुन रहा था और आधा अतीत में खोया हुआ था। क्योंकि मीरा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। बहुत बोलने वाली, बहुत हंसने वाली और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेने वाली। करीब 1 घंटे बाद अनाया ने पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? आरव हल्के से हंसा। लेखक अक्सर बोलने से ज्यादा सोचते हैं या फिर कुछ छुपाते हैं, अनाया ने तुरंत कहा। आरव पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई थी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं क्या? आरव ने पूछा। अनाया हंस पड़ी। नहीं, लेकिन लोगों की आंखें पढ़ना आता है। कुछ देर बाद उसने कैफे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपने कभी किसी से बहुत प्यार किया है? आरव के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, हाँ। फिर आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कॉफी का कप नीचे रखा और बोला, वह चली गई। अनाया का चेहरा गंभीर हो गया। छोड़कर, हमेशा के लिए। बारिश की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। आरव खिड़की से बाहर देखने लगा। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वह धीरे से बोला, वह कहती थी कि बारिश में शहर थोड़ा ईमानदार हो जाता है। अनाया बिना कुछ बोले सुनती रही। हम पहली बार इसी कैफे में मिले थे, आरव बोला। वह मेरी किताब पढ़ रही थी और उसे बहुत खराब बता रही थी। अनाया हल्का सा मुस्कुराए। फिर हम दोस्त बने और धीरे धीरे सब कुछ। आरव की आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं होती। क्या हुआ था? अनाया ने पूछा। आरव ने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ खत निकाला। ये उसका आखिरी खत है। अनाया चुपचाप उसे देखने लगी। आरव ने खत खोला। कागज पुराना हो चुका था। उसने पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगे कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे डर नहीं लगता मरने से, डर सिर्फ इस बात का है कि तुम अकेले रह जाओगे। तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी कहानी हूँ, लेकिन आरव, अच्छी कहानियां हमेशा पूरी नहीं होती। आरव की आवाज भर्रा गई। कैफे में सन्नाटा सा छा गया। अनाया की आंखें नम हो चुकी थीं। उसके जाने के बाद आरव बोला, मैं हर महीने यहाँ आता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब भी यही कहीं है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अनाया धीरे से बोली, क्या मैं आपको एक बात कहूँ? आरव ने उसकी तरफ देखा। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी आदतों में रह जाते हैं। आरव पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। रात गहरी होने लगी थी। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी।
अनाया उठी। मुझे अब जाना चाहिए, आरव अचानक बोला। क्या हम फिर मिलेंगे? अनाया कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ मुलाकातें दोबारा नहीं होती, लेकिन याद रह जाती हैं। वह चली गई। आरव देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। अगले महीने 5 तारीख को वह फिर उसी कैफे में आया। वेटर ने उसे एक लिफाफा दिया। वो लड़की आपके लिए छोड़ गई थी। आरव ने हैरानी से खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलाती है जो टूटे हुए होते हैं, ताकि हम उन्हें याद दिला सके कि दिल दोबारा धड़क सकता है। मीरा आपकी कहानी थी, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं। अनाया। उस खत के साथ एक छोटी सी फोटो थी, उस दिन की, जिस दिन दोनों कैफे में बैठे थे। पीछे बारिश हो रही थी, और बहुत दिनों बाद फोटो में आरव मुस्कुरा रहा था।